नमस्कार, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज़ में, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की सारी बुक्स को कवर करने वाले हैं और ख़ास करके हम लोग हिंदी विषय को, हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ आ जाए, इसीलिए हम लोग वो टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं, उनको हम लोग हिंदी, इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के चैप्टर्स को शुरू करेंगे और 9th क्लास में भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेंगे और उसके फर्स्ट चैप्टर को, जिसका कि नाम है भारत आकार और स्थिति। तो इस चैप्टर में मेनली जो बताया गया है वो भारत के साइज को और उसके एरिया को, उसके स्थिति को कि वो कहाँ पर लोकेट करता है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर लोकेट करता है और किस जगह पर है। और हम लोग इसमें जो मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम लोग स्थिति देखेंगे, हम लोग आकार देखेंगे भारत का। उसके बाद भारत और विश्व से तुलना करेंगे कि भारत विश्व की तुलना में कहाँ पर स्थित है। उसके बाद हम लोग भारत के पड़ोसी देशों से उसके ऐतिहासिक संबंधों को देखेंगे और भारत के पड़ोसी देशों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें हमें समझने वाली बात इस चैप्टर में है, वो आप इस बात को समझिए कि भारत, पूरा इंडिया कहाँ लोकेट करता है। उसके बाद हम लोग इंडिया की लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वो सब भी देखेंगे। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि आपको पता होगा कि जो विश्व है वो एक गोल आकार का है, यानी विश्व कुछ ऐसे दिखता है। जब हम उसको अंतरिक्ष से देखेंगे तो दुनिया ऐसे दिखती है। उसमें 7 हमें महाद्वीप दिख जाते हैं: उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब इसी में जो भारत लाई करता है, यानी भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ मैंने बोला? ये रहा भारत, और ये कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। अब ये उत्तरी गोलार्ध क्या है? गोलार्ध का मतलब होता है एक गोला जो आधा हो, गोल जमा आर्ध, आधा गोला। ये क्या है? जो पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व जो है, इसको जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने 2 भागों में बाँटा है। ये वो लाइन है जिसमें 2 भागों में बाँटा है। अब इस लाइन के, ये जो लाइन है बीच में, इस लाइन के नीचे होता है सदर्न हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर, और इस लाइन के ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आपको पता है एक सर्कल का हाफ। तो जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि भारत कहाँ पर लाई करता है, उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लैटिट्यूड में लाई करता है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, इसको एक बार समझते हैं ताकि आप भारत की जो लोकेशन है उसको समझ सके कि भारत कहाँ पे लाई करता है। तो इसको ऐसे समझिए कि ये ग्लोब है, यानी वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड में ये वाली जो लाइन्स है, ये वाली लाइन्स, ये लंबी लंबी हैं। कैसी हैं? लॉन्ग। तो इसीलिए इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि ये लंबी है। साफ पता लग रहा है, लंबी लंबी लाइन लॉन्गिट्यूड्स। और जो ये वाली लाइन है, ये जो है लेटी लेटी लाइनें, ये जो लेटी लेटी लाइनें हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड लेटी हुई, लॉन्गिट्यूड लंबी लाइनें। इनकी ज़रूरत क्यों थी? देखो, इसको ऐसे समझो, मान लीजिए किसी को नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस करने जाना है साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में। अब ये शिप लेके निकला और शिप लेके निकलते निकलते यहाँ पहुंचा बहुत समय में। लेकिन जब ये नेविगेशन सिस्टम चालू हुआ तो शिप्स को चलने में बहुत आसानी हुई। शिप निकलती थी एक, मान लीजिए किसी लॉन्गिट्यूड से निकली, और एक लॉन्गिट्यूड से निकल के वो बोलती थी कि मुझे इस लॉन्गिट्यूड पर जाना है, और वो उस लॉन्गिट्यूड पे पहुंच जाती थी, क्योंकि एक इंटरनेशनली नेविगेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ, जिसकी वजह से
शिपिंग, जहाज़ों का आना-जाना बहुत ईज़ी हो गया। नहीं तो हम ढूँढते रहते और हमें रूट्स बहुत लंबे हो जाते हैं। रूट्स को शॉर्ट करने के लिए ये लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, दूसरा टाइम को मैनेज करने के लिए, विश्व भर के टाइमों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब इंडिया में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है। इन टाइम को मैनेज करने के लिए इन लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स को मिनट्स के हिसाब से बनाना बहुत ज़रूरी था। वो हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइनें, लैटीट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें। अब इंडिया की लोकेशन क्या है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से? तो इंडिया जो है वो लैटीट्यूड के हिसाब से, ये लैटीट्यूड्स है, जा रही है ना लैटीट्यूड्स, ये जो लैटीट्यूड्स हैं, तो इंडिया जो लाई करता है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक लाई करता है। यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक के बीच में भारत की लैटीट्यूड्स लाई करती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स इसकी लाई करती है, मतलब भारत के बीच में जो लॉन्गिट्यूड्स आती है वो आती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। यानी ये वाली देख रहे हैं आप, ये लेकर ये, इसके बीच में बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी लॉन्गिट्यूड्स है, 1 2 3 4 5, ये सारी लॉन्गिट्यूड्स है। तो कहाँ पे भारत है? 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर, यानी ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये तो हो गया भारत की लोकेशन। इसको हम लोग यहाँ एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये है भारत की जो ये क्या है? भारत की लैटीट्यूड, लैटीट्यूड, और ये जो है ये है भारत की लॉन्गिट्यूड। यानी 8 डिग्री, इसको मिनट बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लैटीट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 225 मिनट ईस्ट तक इसकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। उसके बाद जो मेन चीज देखने वाली है वो ये कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, वो भारत को कहाँ से काटती है? तो कर्क रेखा ये आपको दिख रही होगी, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत को 23 डिग्री 30 नॉर्थ से काटती है, और ये इंडिया को लगभग लगभग 2 बराबर पार्ट्स में बांट देती है। ये आप देख रहे हैं ना, लगभग लगभग एक साउथ वाला पार्ट इसने बराबर काट दिया और नॉर्थ वाला पार्ट इसने बराबर काट दिया। उसके बाद जो हमें जानने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो भारत है इसके मेन लैंड में, यानी भारत का जो भूभाग है इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है। दक्षिण पूर्व मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके जो दक्षिण पश्चिम में है वो है लक्षद्वीप समूह, और ये अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप वाला, और ये बंगाल की खाड़ी में। तो हमारे भारत के 2 द्वीप समूह हैं, हमारे भारत के 2 द्वीप समूह हैं। पहला अंडमान निकोबार जो कि कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में पड़ता है। अब हमें जो मेन देखने वाली चीज है वो ये कि भारत का आकार क्या है, मतलब भारत का साइज कितना है। भारत का आकार जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो सारी हमारी बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज को मिला दें अगर, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और जो इसका क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी
जो भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का, दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री। कौन सी? इंडिया। पहला है रूस, जिसके पास बहुत बड़ा एरिया है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। यानी भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जो भारत की सीमा रेखा है, क्या? भारत की सीमा रेखा, ये जो सीमा रेखा है ना भारत की, ये वाली, ये जो सीमा रेखा भारत की है, ये जो पूरी सीमा रेखा है, ये जो है, ये है 15,200 किलोमीटर। और जो भारत की समुद्री तट रेखा है, यानी समुद्री तट रेखा जो भारत की यहाँ से शुरू हो जाती है, ये वाली जो समुद्री तट रेखा है पूरी गुजरात तक जाती है। ये समुद्री तट रेखा जो है, और साथ में ये अंडमान निकोबार को भी मिलाकर, तो और लक्षद्वीप को भी मिलाकर, ये जो हो जाती है, ये हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। और अब हमें देखने वाली चीज सबसे जरूरी ये भी है कि भारत के उत्तर पश्चिम, यानी भारत का उत्तर पश्चिम वाली ये वाला एरिया, भारत का उत्तरी एरिया यानी ये वाला एरिया, और भारत का उत्तर पूर्वी एरिया यानी ये वाला एरिया जो है नवीनतम वलित पर्वत से बना ढका हुआ है। वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत पर्वत का मतलब होता है फोल्ड माउंटेन्स, जो माउंटेन्स फोल्ड स्थिति में बनते हैं। यानी वो स्थिति जब हम आगे पढ़ेंगे, एक स्थिति थी, एक समय था जब पूरी दुनिया एक जगह पर स्थित थी जिसको पेंजिया बोलते थे, उसके चारों तरफ पैंथालासा महासागर था, और उस पेंजिया के विखंडन से, उस पेंजिया के टूटने के कारण बहुत सारे महाद्वीप बने, उपमहाद्वीप बने। उन्हीं उपमहाद्वीपों में से भारत एक उपमहाद्वीप है, जो कि इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियन प्लेट के टकराने से ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, पूरा ये वाला एरिया, ये फोल्ड माउंटेन है। यानी एक समय था जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, और क्योंकि इंडियन प्लेट जो थी वो हल्की थी, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, और इसके नीचे जाने से जो क्रिया उत्पन्न हुई, और उसी की वजह से वहाँ के जो पानी था उसमें जो अवशेष थे, जो मिट्टी थी, वो मिट्टी पत्थर के रूप में ऊपर आई, और वो ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आई, और वहां पर ये माउंटेन्स बन गए। इन्हीं को बोलते हैं आज हिमालय। ऐसे ही रॉकी, इंडीज, कई सारे पर्वतों के बारे में हम लोग, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि हिमालय जो है, हिमालय पूरा, यानी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ये पूरा रीजन जो है ये वलित पर्वत से ढका हुआ है, और इसी वलित पर्वत को हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो भारत का दक्षिण का भूभाग है, यानी भारत का दक्षिणी भूभाग, इसकी एक खासियत है कि ये उत्तर में तो चौड़ा है, आप ये देख रहे हैं ना उत्तर में कितना चौड़ा है, लेकिन अरब सागर तक यानी पश्चिम में अरब सागर की ओर जाते जाते, और पूर्व में बंगाल की ओर जाते जाते, ये जो है खाड़ी, ये थोड़ी सी संकरी होती जाती है। अब ये सक्रिय क्यों है, इसका भी एक रीजन है, वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लिए, ये बेसिक बेसिक आप भारत की भौगोलिक स्थिति को जान लीजिए कि उत्तर में जो दक्षिण का एरिया है वो उत्तर में चौड़ा है, और नीचे जाते जाते यानी दक्षिण की ओर हम जितना बढ़ेंगे वो सकरा हो जाएगा। उसके बाद जो आपको मेन जानने वाली चीज वो है कि गुजरात से अरुणाचल की तरफ जाने तक 2 घंटे का समय में फर्क आता है। यानी ये जो अरुणाचल वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे सुबह जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, और गुजरात के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 2 घंटे का टाइम होता है। इसीलिए अभी भारत में, तो आपको ये जानना जरूरी है, और सिर्फ इसको एक फैक्ट के हिसाब से आप जान के रखिए, इसको पेपरों में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। जब आने वाली क्लासेस में, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आपको ये पता रहेगा। अभी भारत में एक मांग उठी थी कि भारत को 2 टाइम जोन्स में बांटा जाए। जो रशिया है, रशिया में कई टाइम जोन्स है, वहां पे 4 से भी ज्यादा टाइम जोन है, यानी वहां पर एक एरिया का टाइम एक एरिया के हिसाब से चलता है अलग। ऐसा नहीं है जैसे हमारे भारत में भी क्या होता है कि अगर गुजरात में 4 बज रहे हैं तो अरुणाचल में भी 4 बजते हैं, लेकिन अरुणाचल में रात जो है वो जल्दी हो जाती है, वहां पर 6 बजे ही रात हो जाती है। तो
ये चीज को हमें समझना है। तो 2 घंटे का फर्क है। उसके बाद जो अक्षांश का प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर रात दिन की अवधि में पड़ता है। मैंने वो आपको बताया ही कि अक्षांश का जो प्रभाव है वो सब पड़ता है टाइमिंग्स में। अब हमें जो देखना है वो हमें देखना है भारत और विश्व की स्थिति। तो भारत और विश्व की स्थिति अगर हम देखें तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में है। क्या मैंने बोला? भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के यानी एशिया के पूर्व और पश्चिम के मध्य में है। तो हमारा भारत कहाँ पड़ता है? बिल्कुल बीच में पड़ता है एशिया के। और एशिया महाद्वीप का दक्षिणों में यानी भारत जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अगर आप दक्षिण के एशिया को देखें तो ये जो भारत है ये भारत सबसे लास्ट देश हो जाता है जो एशिया में फैला हुआ है। और हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, यही हिंद महासागर। और क्योंकि हिंद महासागर जो भारत की जो स्थिति है यानी भारत की तटीय सीमा इस जिस तरीके की है उस तरीके की किसी भी एशियाई देश या किसी भी देश की सीमाएं हिंद महासागर से लगती नहीं है। यानी हिंद महासागर 3 तरफ से भारत को घिरता है। इसी की वजह से एक पूरे के पूरे महासागर का नाम भारत यानी हिंद के नाम पर रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो इंडिया है ये 3 तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अब हमें देखना है भारत की ऐतिहासिक जो संबंध है और देशों से कैसे रहे। तो आप इस बात को जानते ही होंगे कि इंडिया में या इंडिया से बहुत सारे लोग पहले व्यापार करने बाहर जाते थे। व्यापारी जो थे वो बाहर से इंडिया आते थे। लेकिन पानी के रास्ते ये बहुत बाद में शुरू हुआ। उससे पहले भूभागों से होकर ये जाया जाते थे। और उत्तरी पर्वत जो मैंने बताया ना हिमालय, इसके दर्रों से इसके जो रास्ते बनाए गए यहाँ से इतने यात्री आए और उन्हीं यात्रियों ने विचार और वस्तु भारत में और भारत से आदान प्रदान किए। आपको क्या लगता है ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और भारत में इस्लाम धर्म और ईसाइयत आने के कारण क्या रहे? और जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म बाहर के देशों में प्रचार हुआ है, इसके क्या कारण थे? कारण यही था कि यात्री बहुत आयत में बाहर जाते थे और विदेशों से आते भी थे। और यही आदान प्रदान जो है कल्चरल डाइवर्सिटी का रीजन बना बाद में। और इसीलिए भारत में इतनी रीति से क्रिश्चियंस पाए जाते हैं, मुसलमान पाए जाते हैं। और दूसरे देशों में हमारे भारत के धर्म यानी बौद्ध जैन धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। और सबसे मेन जो चीज है भारत का जो पश्चिम मध्य और पूर्वी एशियाई और दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ जो संपर्क था वो इतना अद्भुत था कि हमारे उपनिषद के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां और भारतीय अंक यानी नंबर सिस्टम, दशमलव, जीरो और ये हमने विश्व तक पहुंचाया। और हमारे मसाले, मलबल, कपड़े और व्यापार और ये हम कई देशों तक लेके गए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत लेकर गया, भारत में यूनानी स्थापत्य कला और जो मुस्लिम स्थापत्य कला है बाद में ये बहुत ऐसे देखने को मिलेगी जो हमारे गुंबद और मीनारों में देखने को मिलती है। इसको विस्तार से हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अब एक बार हम लोग भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको देख लेते हैं। तो भारत की जो सीमा है वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश और दक्षिण में जो समुद्र पार हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो 2 मालदीव और श्रीलंका। इसको एक बार हम मैप में समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक बार ये जो ग्लोब का जो सिस्टम होता है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त में क्या अंतर है और कर्क रेखा क्या होती है, विषुववृत्त रेखा क्या होती है, एक बार इसको शॉर्ट में समझ लेंगे। आने वाली क्लासेस में तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम इसको इस वाले मैप से बहुत अच्छे से समझेंगे। भारत के कई पड़ोसी देश हैं। तो आप इसको ऐसे देखिए कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो
इस वाले एरिया में यानी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में हमारा पड़ोसी कौन है? चीन, नेपाल, भूटान। नॉर्थ ईस्ट में कौन है? चीन, नेपाल, भूटान। उसके बाद हमारा इस वाले रीजन में, यानी इस वाले रीजन में हमारा जो पड़ोसी है म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद हमारे तटवर्ती जो समुद्री हमारे जो पड़ोसी हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव, जो यहाँ कहीं पे है। उसके बाद हमारा नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हो गए। तो ये मोटे मोटे हमारे पड़ोसी हो गए। और अब हमें जो देखने वाली चीज़ है, सबसे मेन चीज़, एक बार ये चीज़ ज़रूर समझ लें, जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने ग्लोब को कुछ इस तरीके से बांटा है। उन्होंने एक भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पे रखी। भूमध्य रेखा के साउथ को साउथ हेमिस्फीयर यानी सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है। यही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है आर्कटिक वृत्त इसमें भी आता है, यानी आर्कटिक हेमिस्फीयर, यहीं पे नॉर्थ पोल है और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा आती है। और ये जो बीच का रीजन है ना, इसको भी हमने कुछ नाम दिए है। तो जो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। और जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एरिया कहलाता है इसको बोलते हैं विषुववृत्त वृत्त, विषुवत वृत्त। तो ये एक मोटा मोटी आप इसको समझ लीजिए, सिर्फ ऐसा कि एक भूमध्य रेखा है जो पूरी दुनिया को दो बराबर गोलार्ध में काटती है। एक तरफ साउथ में मकर रेखा है, नॉर्थ में कर्क रेखा है। यही कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। और साउथ पोल, नॉर्थ पोल, विषुववृत्त वृत्त, उष्ण कटिबंध क्षेत्र और आर्टिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, ये कुछ मोटी मोटी जानकारी हो गई, ये आपके लिए जरूरी थी। और तो इस चैप्टर में हमने जो मेन मेन चीज़ें देखी है, हमने भारत का जो स्थिति है वो देख ली कि भारत कहाँ पे किस तरीके से लाई करता है, भारत का लैटिट्यूड क्या है, भारत का लॉन्गिट्यूड क्या है। उसके बाद हमने इसमें देख लिया कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 नॉर्थ से भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद हमने भारत के दो द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को देख लिया। उसके बाद हमने भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है वो देख लिया। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप इसके नोट्स बना सकें। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, पहला पॉइंट, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने आपको बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक लैटिट्यूड और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड में भारत को बांटता है। उसके बाद कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 23 उत्तर से देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद जो भारत का मेन लैंड है वो दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में है। उसके बाद भारत का आकार जो है वो कुल जो क्षेत्रफल है भारत का वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4% है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है। भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर की है। और भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर में और उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हिमालय पर्वत मैंने बताया जो कि नवीनतम सबसे नए फोल्ड माउंटेन है, नवीनतम वलित पर्वत है। उसके बाद भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उत्तर की तरफ यानी ऊपर चौड़ा है और नीचे की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे हिंद महासागर की ओर, अक्षांश की ओर, ये पश्चिम अरब सागर की ओर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर जाते जाते सकरा हो जाता है। और गुजरात में
गुजरात से लेके अरुणाचल के जो स्थानीय समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है, मैंने आपको बताया। अक्षांश का प्रभाव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर रात और दिन में पड़ता है। उसके बाद भारत का विश्व से जो स्थिति है वो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य का भाग है। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है, यानी भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में विस्तार है, साउथ पार्ट में विस्तार है। हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, और क्योंकि हिंद महासागर भारत को 3 तरफ से घेरे रखा है, इसी स्थिति के कारण भारत जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और पूरे के पूरे महासागर का नाम भारत यानी हिंद महासागर के नाम पे पड़ गया। उसके बाद भारत का ऐतिहासिक संबंध हमने पड़ोसी देशों से देख लिया कि जल मार्गों से ना होकर भू भागों से होता था, और जो उत्तरी पूर्व यानी हिमालय के दर्रे हैं वहां से यात्री आते थे, हमारे यात्री जाते थे, और वो विचार वस्तु उनका आदान प्रदान बहुत आयत से हुआ, और धर्म प्रचार भी उन्हीं रास्तों से हुआ। हमारे उपनिषदों का विचार, रामायण, हमारी पंचतंत्र की कहानियां, भारत के अंक, दशमलव प्रणाली, जीरो, ये हमने विश्व तक पहुंचाया। हमारे मसाले, हमारे मलमल, हमारे कपड़े, हमारा व्यापार बहुत दूर दूर तक था, और दूसरे देशों से भी यहाँ पर मसाले आदि लाए जाते थे। और भारत में जो स्थापत्य कला है उसका जो मुख्य जो उस पर छाप पड़ी वो यूनानी, और बाद में जो इस्लामी शासक राज करेंगे उनका भी पड़ेगा, गुंबद, मीनारों पर। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो हमने जाने कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान 1, 2, उत्तर उत्तर में यानी नॉर्थ में चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, उसके बाद पूर्व में म्यांमार 6, बांग्लादेश 7, और समुद्र पार जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो श्रीलंका और मालदीव है। तो आज जो हमने इसमें ज्योग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर देख लिया है, अगर ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से देख लिए, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको ये बताए हैं, तो आपका फर्स्ट चैप्टर एकदम बिल्कुल क्लियर और अच्छे से कवर हो जाएगा। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और ये नोट्स की आप एक बार, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, और एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपको सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको 4-5 बार रिवाइज करेंगे तो आपको भारत की स्थिति, भारत का आकार, भारत का भौगोलिक विस्तार, क्षेत्रफल, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, और आप ये चैप्टर पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में आप जरूर से अच्छे नंबर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।